आरआर के ऊपर 3 बोझ बने भारतीय दिग्गजों पर कोच द्रविड़ ने है आपा खोया। ये 3 निकम्मों खिलाड़ियों ने कर रखा आईपीएल 2025 में आरआर की कहानी खत्म। राजस्थान रॉयल्स यार, इनकी कहानी आईपीएल 2025 में खत्म हो चुकी है। मुकाबले दर मुकाबले ये हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और कोच राहुल द्रविड़ की कोचिंग में ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं की नहीं रही है राजस्थान रॉयल्स। सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात कि राहुल द्रविड़ जैसा दिग्गज, राहुल द्रविड़ जैसा कूल काम रहने वाला खिलाड़ी अपना टेम्परामेंट खोता हुआ नजर आ रहा है, अपना आपा डगआउट में बैठे बैठे खोता हुआ नजर आ रहा है। झल्लाते हुए कभी टोपी उतार रहे हैं तो कभी पहन रहे हैं, कभी नीचे पटक रहे हैं। ये कारण है 3 दिग्गज खिलाड़ियों के कारण। ऐसा राहुल द्रविड़ प्रतीत हो रहे हैं कि भैया कुछ वो कर नहीं पा रहे, असहज महसूस कर रहे हैं बतौर कोच, क्योंकि उनके 3 दिग्गज खिलाड़ी बहुत बुरी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। इन 3 दिग्गजों खिलाड़ी के ऊपर राजस्थान रॉयल्स पूरी तरीके से निर्भर थी। ये 3 लुटिया डुबा चुके हैं, ये 3 मझधार में राजस्थान रॉयल्स की नैया छोड़ चुके हैं। ये बहुत बड़े भारतीय दिग्गज, बड़े नाम हैं, इनके ऊपर पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 के शुरू होने से पहले निर्भर थी। लेकिन इस आईपीएल 2025 की बात करें तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ शर्मसार किया है, शर्मनाक प्रदर्शन किया है और ये राजस्थान रॉयल्स के भयावह प्रदर्शन का कारण रहे हैं। बात करें अगर हम सबसे पहले दिग्गज खिलाड़ी की, तो खुद बतौर कप्तान संजू सैमसन है। यार, संजू सैमसन से उम्मीदें रहती हैं कि इनका बल्ला बोलेगा, गरजेगा, बरसेगा, स्टार्ट पावर प्ले के ओवरों में देंगे, लेकिन सैमसन कुछ खास नहीं कर पाए। पिछले संस्करण में बतौर बल्लेबाज इन्होंने जिम्मेदारी थामी थी। इस संस्करण में बटलर की अनुपस्थिति में यह जिम्मेदारी और भी इनके ऊपर बढ़ चुकी थी, लेकिन सैमसन इस संस्करण में बुरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। अगर हम बात करें पहले मुकाबले की, 66 रन पाटा ट्रैक था, कुछ खास वहां पर भी हम नहीं कहेंगे। फिर 13 रन, फिर 20 रन, फिर 38 रन, फिर एक मुकाबले में जीटी के खिलाफ जरूर 41 आए थे, फिर 15 रन आज के मुकाबले में रिटायर्ड आउट हुए 31 रन। तो ये राजस्थान रॉयल्स के कप्तान की कहानी है। स्टार्ट कुछ मुकाबलों में मिले हैं, लेकिन उन स्टार्ट्स को एक तब्दील बड़ी पारियों में नहीं कर पाए। वहीं अगर हम बात करें, कुछ पारियां आई हरसत की, जैसे हैदराबाद के खिलाफ पहले मुकाबले में, लेकिन वो स्लो स्टार्ट था क्योंकि आप 280 288 उस मुकाबले में चेज कर रहे थे। आपको और ताबड़तोड़ तरीके से खेलना चाहिए था। तो ये खिलाड़ी जिसके ऊपर सब कुछ निर्भर था, बटलर की अनुपस्थिति में और भी भार संभालना था, वो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, वो लड़खड़ाए हुए हैं इस संस्करण में। दूसरे दिग्गज खिलाड़ी हैं, ये राजस्थान रॉयल्स के लाडले हैं। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स के प्रिय हैं, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स के कर्ता धर्ता है। नाम है रियान पराग। संजू सैमसन नहीं थे तो रियान पराग को कप्तान तक राजस्थान रॉयल्स ने घोषित कर रखा था। लेकिन बात करें इनके बल्लेबाजी में प्रदर्शन की, तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं आया है। बहुत पिछला संस्करण बहुत बेहतरीन गया था, हर मुकाबले में अरशतक, हर मुकाबले में बेहतरीन पारी, हर मुकाबले में विध्वंसक पारी, लेकिन यह संस्करण बहुत फीका रियान पराग का जाता हुआ दिख रहा है। कुछ गलतियां भी कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए मैदान पर नजर आते हैं, जिसका रिफ्लेक्शन इस टीम पर भी पड़ जाता है कभी कभी। पहले मुकाबले में 4, दूसरे में 25, तीसरे में 37, चौथे में 43 नबाद, फिर 26, 30 और आज के मुकाबले में 8। तो आप देख सकते हैं कि किसी किसी मुकाबले में स्टार्ट्स मिले हैं, लेकिन उन स्टार्ट्स को कन्वर्ट करने में, बड़ी पारी खेलने में ये असमर्थ दिखे हैं। नंबर 3 तक इस संस्करण में इनको भेजा गया शुरुआती मुकाबलों में। ये राजस्थान रॉयल्स द्वारा बताया गया कि उनके बेस्ट बल्लेबाज हैं, अधिक से अधिक गेंदें खेलेंगे तो राजस्थान को काफी फायदा होगा। ये तो उल्टे भार बन बैठे हैं, ये तो उल्टे बोझ बन बैठे हैं, ये तो उल्टे राजस्थान रॉयल्स की नैया मझधार में छोड़कर चले आए हैं, डुबाते हुए नजर आ रहे हैं। तो रियान पराग से उम्मीदें बहुत थी, पिछले संस्करण के हीरो थे, लेकिन इस संस्करण में 0 साबित होते हुए दिख रहे हैं। अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी की, तो ध्रुव जुरेल हैं। यार, ध्रुव जुरेल से फिनिशिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही है राजस्थान रॉयल्स। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हेटमेयर तक से इनके ऊपर नीचे आते हैं, हेटमेयर से ऊपर जुरेल को भेजा जाता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। उसके कारण ये जो जुरेल हैं उतना विस्फोट नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, राजस्थान रॉयल्स का लास्ट में जो फिनिशिंग टच मिलना चाहिए, जो हेटमेयर दे सकते थे, वो हेटमेयर दे नहीं पा रहे हैं। जुरेल की अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो पहले मुकाबले में एक पारी आई थी 70 की, अच्छी पारी आई थी। उसके बाद 33, 3, 13, 5, 35 नबाद, फिर 26 आज के मुकाबले में। तो आप सोच सकते हैं कि संघर्ष कर रहे हैं जुरेल। बहुत बड़ी उम्मीद थी, इस बार वो आए थे, भारतीय टीम से खेलकर आए थे, दायित्व इनके ऊपर, जिम्मेदारी इनके ऊपर बहुत ज्यादा राजस्थान रॉयल्स ने दे रखी थी, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए हैं। बुरी तरीके से ये फेल दिखे हैं और इसका गुस्सा साफ तौर पर राहुल द्रविड़ के ऊपर दिखाई दिया। राहुल द्रविड़ जो बल्लेबाजी विभाग में इन 3 खिलाड़ियों के ऊपर काफी निर्भर दिखाई दे रहे थे, राजस्थान रॉयल्स की टीम, राहुल द्रविड़ टीम,
प्लानिंग भी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई है राजस्थान रॉयल्स की संस्करण में, लेकिन इन तीनों ने बैकफायर किया है, इन तीनों ने बहुत बुरा, बहुत भयावह प्रदर्शन किया है, इन तीनों ने लुटिया डुबाई है और इन तीनों के कारण द्रविड़ अपना आपा हर मुकाबले में खोते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मुकाबलों में तो ये रनिंग बिटवीन द विकेट के कारण भी बहुत सारा डैमेज कर चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी हुए पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो वहां पर भी रनिंग बिटवीन द विकेट ध्रुव जुरेल की बहुत खराब थी, उसका खामियाजा हार से भुगतना पड़ा है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, क्या राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है। इन तीनों का प्रदर्शन अगर नहीं आता है तो बहुत बुरी स्थिति होने वाली है और राजस्थान रॉयल्स लगभग 9वें या 10वें स्थान पर खत्म करने वाली है। वो राह भटक चुके हैं, वो जीत की पटरी से उतर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।